हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम। आज का टॉपिक है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। चलिए इसका हम सीखते हैं ट्रांसलेशन और सीखते हैं न्यू वर्ड्स। बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इट हैज़ बीन प्रूवन इन हिस्ट्री। इट हैज़ बीन यानी कोई काम जो हो चुका है, तो यहाँ पर इट का मतलब होगा यह, हैज़ बीन यानी चुका है, प्रूवन साबित, इन हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री यानी इतिहास, दैट कि समवन हु हैज़ ट्रूली वर्कड हार्ड, ये साबित हो चुका है कि समवन यहाँ पर जिसने, ट्रूली वर्कड हार्ड, ट्रूली यानी सच्ची, वर्कड हार्ड को कहेंगे मेहनत, विल डेफिनेटली रीच द हाइट ऑफ सक्सेस। डेफिनेटली यानी ज़रूर, हाइट यानी ऊंचाई, रीच यानी पहुंचता है, ओके, ऑफ सक्सेस यानी सफलता। तो इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। इट हैज़ बीन प्रूवन इन हिस्ट्री दैट समवन हु हैज़ ट्रूली वर्कड हार्ड विल डेफिनेटली रीच द हाइट ऑफ सक्सेस। इसको हम जब हिंदी में कहेंगे तो कैसा होगा? इतिहास में यह साबित हो चुका है ना, कि जिसने सच्ची मेहनत की है वो सफलता की ऊंचाई पर ज़रूर पहुँचता है। ओके, दे माइट क्रॉस द हर्डल्स एंड फेस फेलियर। दे यानी वे, माइट का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है, 50-50। माइट क्रॉस द हर्डल, क्रॉस द हर्डल का मतलब क्या होता है? बाधाओं, जो प्रॉब्लम्स आती है, बीच में रुकावटें आती हैं, तो उसको हर्डल्स कहते हैं। एंड फेस फेलियर, फेस फेलियर यानी असफलता, फेलियर यानी असफलता, फेस यानी सामना करना। तो हो सकता है कि उनको शुरुआत में बहुत फेलियर का सामना करना पड़े, मुश्किलात आए, बट विल रीच द हाइट, बट यानी लेकिन, विल रीच द हाइट लेकिन ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ठीक है। आगे मैंने बताया था हाइट का मतलब होगा ऊंचाई, तो जितनी भी हर्डल्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक ना एक दिन वो सफलता की ओर ज़रूर पहुंचेंगे, ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो दे माइट क्रॉस द हर्डल एंड फेस फेलियर बट विल रीच द हाइट। वे बाधाओं को पार कर सकते हैं और असफलताओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ठीक है। जो इंसान मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अ पर्सन हु सिट्स बैक एंड रिलैक्सेस थ्रू आउट द डे। यानी एक पर्सन, व्यक्ति, हूँ यानी जो, सिट्स बैक एंड रिलैक्सेस, सिट्स बैक एंड रिलैक्सेस को पूरा एक मतलब होता है, जिसका मतलब होता है जो इंसान आराम करता है दिन भर, है ना, जो रिलैक्स रहता है, कोई काम करना नहीं चाहता है, तो ये फ्रेज हम यूज करते हैं, सिट बैक एंड रिलैक्स थ्रू आउट द डे, यानी दिन भर जो इंसान आराम करता है। तो इसको मैं पढ़ती हूँ। अ पर्सन हु सिट्स बैक एंड रिलैक्सेस थ्रू आउट द डे, एक व्यक्ति जो दिन भर बैठकर आराम करता है, ओके। थिंकिंग ऑफ बीइंग, थिंकिंग यानी जो इंसान आराम कर रहा है और सोचता रहता है, थिंकिंग यानी सोचता, और ऑफ बीइंग यानी होने के बारे में। तो वो दिन भर अगर ये सोचता है कि थिंकिंग ऑफ बीइंग रिच वन डे, यानी रिच यानी अमीर, वन डे यानी एक दिन, जो इंसान सोचता है बैठे बैठे कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, विल नेवर बी सक्सेसफुल। तो नेवर यानी कभी नहीं, और सक्सेस यानी कामयाब, तो वो इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता जो सिर्फ सोचता है और काम कुछ नहीं करता। टू अचीव योर ड्रीम, अचीव यानी हासिल करना, योर यानी अपने, ड्रीम्स यानी सपनों को, ठीक है, सपनों। सो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू अगेन यहाँ पर आपको, नीड यानी आवश्यकता, टू वर्क हार्ड यानी मेहनत करना, एंड टू बी डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्प, एंड फोकस यानी ध्यान, ओके। सो इसको मैं पढ़ती हूँ। टू अचीव योर ड्रीम यू नीड टू वर्क हार्ड एंड बी डिटरमाइंड एंड फोकस। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने और दृढ़ संकल्प और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एंड फोकस ऑन योर पाथ, फोकस यानी ध्यान करना, किस चीज़ में ध्यान करना? ऑन योर पाथ का मतलब होता है रास्ता। इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे सपने क्या है, उसमें हमारा फोकस होना चाहिए, उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अभी तक का ये मतलब हुआ। आगे, अ मैन इज़ लाइक स्टील, अ मैन एक व्यक्ति, इज़ लाइक स्टील वो कैसा होता है? एक स्टील की तरह होता है ना। इफ़ यू यूज़ इट, यदि आप उसका उपयोग करते हैं, यूज़ यानी उपयोग करना, इफ यानी अगर, देन इट शाइन, देन यानी यहाँ पर तो होगा, इट यानी वह
चमकता है, शाइन्स यानी चमकता है, ठीक है। जितना आप उसको यूज़ करोगे, जितना आप उसको घिसोगे, क्योंकि हमारी लाइफ में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं ना, हम गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, तो जितनी बार हम फेलियर को फेस करते हैं तो उतना ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हमने क्या गलती की है। तो एक इंसान भी एक स्टील की तरह होता है, जो जितना घिसोगे उसको वो उतना ही चमकेगा, ठीक है। एंड इफ़ यू लेट इट रेस्ट, और एंड यानी और, इफ़ यू लेट इट रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट का मतलब होता है कि पड़ा रहने देना, ठीक है, कोई यूज ही न करना। जैसे अगर हम भी है, अगर हम हमारी कुछ ड्रीम्स है लेकिन हम उस ड्रीम को पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस सोचते रहते हैं, तो क्या होगा, देन इट रस्ट, मतलब जंग लग जाना। जैसे स्टील है ना, स्टील को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं जंग लग जाता है। वैसे ही इंसान भी होते हैं, अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम अपने सपनों की हार्ड मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें भी एक जंग लग जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। इफ़ यू हैव ट्रूली वर्कड हार्ड, इफ़ यानी यदि, यू यानी आपने, ट्रूली यानी वास्तव में, वर्कड हार्ड यानी कड़ी मेहनत की है, ठीक है। कड़ी मेहनत अगर आपने वास्तव में की है, देन इट विल डेफिनेटली पे ऑफ, फल मिलेगा, ठीक है। फल मिलना, तो यहाँ पर हम कहेंगे फल मिलेगा। देन यानी तो, और डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, तो इसको बनाते हैं इफ़ यू ट्रूली वर्कड हार्ड देन इट विल डेफिनेटली पे ऑफ। यदि आपने वास्तव में कड़ी मेहनत की है तो निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा, ओके। एंड यानी और, यू विल डेफिनेटली इंजॉय योर सक्सेस, डेफिनेटली निश्चित रूप से, इंजॉय यानी आनंद, योर यानी अपनी, और सक्सेस यानी सफलता। एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय योर सक्सेस, और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता का आनंद लेंगे। सो इसको दोबारा से मैं पढ़ती हूँ, इफ़ यू हैव ट्रूली वर्कड हार्ड देन इट विल डेफिनेटली पे ऑफ एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय योर सक्सेस। यदि आपने वास्तव में कड़ी मेहनत की है तो निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता का आनंद लेंगे। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ ये भी देखना कि आपने ऑल में ज़रूर सेट किया होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर